हनुमान जी महाराज इतने छोटे थे तो इतने बड़े सूर्य भगवान को कैसे? शंकर जी सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए। आप कह रहे हैं हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी छोटे से हैं, पर छोटे से हनुमान जी जब चाहें बड़े से हो जाते हैं। भयं पर्वताकार शरीरा। ये मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब हेलो गाइज, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम और गाइज आज ऐसी वीडियो पे मैं रिएक्शन करने वाला हूँ जो मैंने तो सोची नहीं थी। और पर क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लिया जाता है कभी भी किसी से। तो अनुरुद्धाचार्य जी से पूछा गया है ये सवाल कि हनुमान जी हैं जो हमारे हिंदू धर्म के बहुत बड़े पावरफुल राम भक्त कहलाए जाने वाले, अब बचपन में ही सूरज को खा लिया था। 300 या 3 मिलियन धरती समा जाती हैं एक सूरज को बनने में। तो सोचो, एक सूरज को हनुमान जी ने अपने मुंह में रख लिया था, तो हनुमान जी का स्वरूप कितना बड़ा हो सकता है। ये क्या सब चीज़ है, क्या सब है, ये तो हम ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिर यही अलग इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर नायक साहब से पूछा गया हिंदू धर्म को लेके। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। फर्स्ट टाइम चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में स्टार्ट कर लेता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। हनुमान जी महाराज इतने छोटे थे तो इतने बड़े सूर्य भगवान को कैसे? शंकर जी सूर्य भगवान को हनुमान जी निगल गए। आप कह रहे हैं हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी छोटे से हैं, पर छोटे से हनुमान जी जब चाहें बड़े से हो जाते हैं। भयं पर्वताकार शरीरा। मसक समान रूप कभी धरी। कभी छोटे बन जाते हैं, कभी पर्वताकार हो जाते हैं। उनके अंदर सिद्धि है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। छोटे हो जाएं, बड़े हो जाएं, और जब चाहें सूर्य भगवान को भी निगल गए। तो ये हनुमान जी है ना, कोई सामान्य नहीं है, शंकर जी के अवतार हैं, तो वो निगल गए, इसलिए पॉसिबल है। भगवान है, हनुमान जी के लिए सब पॉसिबल है। और जो नाम के पीछे महाराज शब्द लगता है उसका अर्थ हम नहीं जान पाए हैं। जैसे गांव में भी ब्राह्मणों को हम लोग बहुत मानते हैं, बोलते आइए महाराज बैठिए, आइए महाराज बैठिए। महाराज तो हैं पर उसका मतलब नहीं समझ। महाराज मतलब श्रेष्ठ। महाराज मतलब श्रेष्ठ को हम महाराज कहते हैं। श्रेष्ठ को क्या कहते हैं? सम्मान सूचक। जैसे आप अपने पिताजी का नाम लेते हैं तो पिताजी के नाम के आगे क्या लगाते हैं? श्री। श्री क्यों लगाते हैं? सम्मान। सम्मान। माँ के आगे भी क्या लगाते हैं? श्रीमती, श्रीमान। ये सम्मान सूचक शब्द हैं। तो सम्मान आदर देने के लिए हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब आप किसी को आदर, आइए महाराज जी, आइए आइए, स्वागत महाराज जी, आइए। महाराज मतलब सम्मान दे रहे हैं आप सामने वाले को। आप किसी को भी महाराज शब्द से, जैसे राजा महाराजा होते थे, राजाओं को भी महाराज आए, महाराज आए, तो ये सम्मान के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। मेरा नाम रमेश भंडारे है और मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ। तो मैंने सुना है कि मोहम्मद पैगंबर जी ने चांद की तरफ उंगली दिखाकर चांद के 2 टुकड़े किए, लेकिन अभी फिलहाल इंसान चांद पे जाकर आ चुका है। तो ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, ये जानना चाहता हूँ मैं। भाई साहब ने मुझे नमस्ते कहा। कुरान की आयत है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 86 में, कोई भी आपको अगर विश करता है तो उसको और बेहतरीन तरीके से विश करो, या कम से कम उतना। आपने कहा नमस्ते, मैं आपको फिर से नमस्ते नहीं कह सकता हूँ। क्यों? नमस्ते के मानी है कि मैं आपके आगे झुक रहा हूँ। इदम नममे मतलब आपके आगे झुक रहा हूँ। झुकना सिर्फ है ईश्वर के सामने। तो मैं कहूंगा मेरे आगे झुकना हराम है, इसलिए मैं कहूंगा अस्सलामु अलैकुम, आप पे सलामती हो। ये सबसे बेहतरीन तरीका है। इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब नमस्ते, क्योंकि मैं नमस्ते के मानी जानता हूँ। अक्सर हिंदू नमस्ते के मानी जानते भी नहीं। नमस्ते आता है एकदम नममे से, आप मेरे सब कुछ है, मैं आपका सब कुछ नहीं हूँ। कुछ कुछ आपको हिदायत दे सकता हूँ, हिदायत देने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हाँ? तो इसीलिए मैं नमस्ते का जवाब दूंगा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह की सलामती आप पर हो। आपका सवाल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े कर चुके हैं, इंसान चांद पे जा चुका है। तो साइंटिफिकली साबित हुआ कि ने चांद के 2 टुकड़े हुए क्या नहीं। कुरान की आयत है शक्कुल कमर की, कई हदीस है। हम मानते हैं कि ये मौजिजा था जो अल्लाह ने किया। मौजिजा किया अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आज साइंटिफिक रिसर्च हो चुका है और कुछ एस्ट्रोनॉमर्स जो फल्कियात के माहिर है वो कहते हैं कि चांद पे एक फिशर है। फिशर मतलब एक लकीर है, क्या है पता नहीं। तो हम कहते हैं कि ये लकीर शायद निशानी है जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शक्कुल कमर के 2 टुकड़े किए थे। टुकड़े हो गए, वापस हो गए। तो ये फिशर है। तो साइंटिफिकली एक फिशर है, क्या है लोग को पता नहीं। तो मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह वो फिशर वही है जो अल्लाह के रसूल ने टुकड़े किए।
किए। लेकिन आज अगर कोई कहेगा कि चांद के टुकड़े 2 हो गए इसलिए मैं इस्लाम में मानता हूँ, शायद, लेकिन आज दौर मौजदा का नहीं है, चमत्कार का नहीं, आज दौर है साइंस का। और सबसे बड़ा चमत्कार जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वो है कुरान। सबसे बड़ा चमत्कार है। तो मैं तकरीर दी थी सबसे पहले बार पुणे में असेंबली हॉल में, कुरान और जदीद साइंस, उसके जरिए पता चलता है कि कुरान हम साबित कर सकते, अल्लाह की किताब तब भी साबित कर सकते थे, आज भी और ता क़यामत तक। तो ये मेन चमत्कार है। कोई भी इंसान पढ़ेगा, अगर आपको आदमी ने तर्जुमा पढ़िए और अगर सही नियत से पढ़ेंगे, आपको अल्लाह ताला हिदायत जरूर देगा। हिदायत मतलब सही रास्ता दिखाना। तो सही रास्ता जो है वो आखिरी कलाम खुदा का, वो कुरान शरीफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सलाम अलैकुम साहब, पीस बी विथ यू। मैं रिटायर्ड कर्नल सुरेश पाटिल हूँ। पिछले 10-12 साल से मैं राष्ट्रीय एकात्मता बल्कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। जैसे आजकल मीडिया में दिखाया जाता है जिस तरह से उत्सव प्रियता बढ़ रही है। जब हम छोटे थे पुणे में 60 साल पहले, तो शायद 1-2 देवियां बैठती थी, लेकिन आज के दौर में 100 से 200 देवियां के मंडप बैठने लगे। उसी प्रकार उस समय शायद गणपति के मंडल 50 थे, आज 5000 बन चुके हैं। तो मेरे जैसे जो समाज में काम करना चाहते, भाईचारा प्यार मोहब्बत हम सबके लिए देना चाहते, तो हमारी बड़ी समस्या होती है। आपने जो तकरीर की, हालांकि मैं आपके पीस टीवी पे हमेशा आपकी तकरीर सुनता हूँ और आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी चीजें बताते हैं आप, ये नुक्ताचीनी बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ आप जिस तरह से ये अच्छी बातें बता रहे हैं समाज सुधार के लिए, ये बहुत बड़ा एक मैं कदम मानूंगा। लेकिन जिस तरह से टीवी पे आज दिखाया जा रहा है, अगर अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के अगर मंदिर में जा रहा है तो उसका पूरा आंखों देखा हाल 24 घंटा हर घंटे पे दिखाया जाता है, जिससे कि एवरेज आदमी जो है, जिससे एवरेज सो कॉल्ड मासेस है, उनको समझ में नहीं आता। सच्चाई ये है जो आप बता रहे हैं, जो मैं मानता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं, मैं बहुत नाचीज हूं, लेकिन ये समझता हूं कि मैंने इस्लाम को बहुत नजदीक से देखा हुआ है। क्योंकि मैं फौज में जब भर्ती हुआ था और मेरा जिस पलटन में तबादला हुआ था वो पलटन मुसलमानों की थी, जो राजस्थानी मुस्लिम कायम खानी कहते हैं। तो 71 के लड़ाई में मेरे 33 जवान शहीद हुए और उस समय मुझे भी छाती में बम के ठर्रे लगे हुए थे और उसमें पानी पिलाने वाला मेरा जो रेडियो ऑपरेटर था कमरुद्दीन, जो आज बुजुर्ग है, राजस्थान का है, उसको मैं मिलने गया था। तो मेरे जहन में अभी भी इस वक्त ताजा आंख के सामने दिखाई दे रहा है, कमरुद्दीन मुझे पानी पिला रहा है। और अगर वो नहीं मुझे पानी पिलाता तो शायद मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता था। मेरा ये मानना है, शायद बाकी लोग ना माने, मेरे सिर पे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा कर्ज है, वो मैं वापस देना चाहता हूँ। तो हमारी समस्या ये है, जैसे मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जैसे मेरे साथ काफी मुसलमान भाई मेरे साथ काम कर रहे हैं और सो कॉल्ड हिंदू भाई भी काम कर रहे हैं। तो हमें समाज को इकट्ठा लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। आप एक साइड में अच्छी बात बता रहे हैं, मंदिर में जाना या बच्चा कोई कुएं में गिर गया तो उसके लिए आरतियां हो रही है, तो ये उत्सव प्रियता बढ़ती जा रही है। और आपने जो चीज बताई है कि भाई भगवान तो एक है, उत्सव प्रियता के ऊपर जाना नहीं चाहिए, तो इस पे कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये मीडिया को कैसा काउंटर किया जाए। क्या आपके प्रोग्राम ये मीडिया से रेगुलर पीस टीवी के अलावा दूसरे चैनल पे दिखा सकते हैं, जैसे आरपीओ को? क्योंकि मैं समझता हूँ फौज में हमें सिखाया गया था, मैं 25 साल उस रेजिमेंट में रहा हूँ, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हम जवानों के साथ रहते थे। तो ईद हो, होली हो, दिवाली हो, हम उनके साथ में रहते थे। तो कहने का मकसद है, और वहां से हमने इस्लाम को इतना नजदीक से देखा, यहाँ सब कुछ अच्छा है, प्यार मोहब्बत भाईचारा ब्रदरहुड सब कुछ अच्छा है। लेकिन मीडिया में ऐसा आजकल इंप्रेशन में आता है एवरेज आदमी के लिए कि भाई इस्लाम में कुछ कमियां हैं, लेकिन कमियां तो कुछ है ही नहीं है। तो इसके लिए क्या कोई और एक चैनल शुरू हो सकता है? या इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपकी जो तकरीर जो आज हो रही है, क्या ये आईसीसी चैनल से दिखाई जा रही है? अगर आज नहीं दिखाई जा रही तो कल दिखानी चाहिए। कर्नल साहब, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत, बरकत और सलामती हो। आपने कई अच्छी बातें की, वक्त नहीं कि सबका जवाब दूं, लेकिन 4 बातों का दूंगा। सबसे पहले आपने कहा कि मेरा मुसलमानों पे कर्ज है। आपके ऊपर कोई मुसलमान का कर्ज नहीं। अगर कोई मुसलमान ने आपकी जान बचाई वो उसका फर्ज था, तो कोई मुसलमान का आपके ऊपर कर्ज नहीं है, उसका फर्ज था। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, वो सारी इंसानियत को बचा रहा है। तो कमरुद्दीन भाई ने अगर आपकी जान बचाई, अपना फर्ज किया, आपका उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, वो उसका धर्म था, वो उसका फर्ज था। पॉइंट नंबर 2, आपने कहा कि पहले कम देवियां थी, 2-3 अभी सैकड़ों हैं, पहले 50 गणपति थे, अभी 5000 है। तो क्या हो रहा है? आपने गणपति की बात की और पुणे शहर आप जानते होंगे गणपति के मामले में सबसे अव्वल है। नहीं, दुख की बात यह होती है, सॉरी माफ करना, जैसे अगर लता मंगेशकर आके 25 लाख का हार
या कुछ मुकुट पहना देती है, मैं कहता हूँ उससे एवरेज आदमी के मन पे क्या क्या गुजरती होगी। बिल्कुल सही। आप मीडिया की बात कर रहे हैं, पहले मैं गणपति की बात पूरी करूंगा, फिर आपकी मीडिया की बाकी दो बातों पे भी अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर पे आऊंगा इंशाल्लाह। आप अगर जानते हैं गणपति की हिस्ट्री, ये गणपति का मोर्चा किसने निकाला सबसे पहले? किसने? तिलक ने। बिल्कुल सही। क्यों निकाला? तिलक ने निकाला अंग्रेज को इस देश से भगाने के लिए। एक अच्छा मामला था, कहां से उसका आइडिया मिले, किधर से मिली, उसका जिक्र नहीं करेंगे हम। उसका मेन मकसद था अंग्रेज को इस देश से भगा देने का। मकसद पूरा हो गया, अंग्रेज तो भाग गए, तो मकसद था एक चीज का फायदा उठाया, लोगों के जज्बात की वजह से अगर वो कामयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा हो गया। अब जैसे आपने कहा दूसरी बात, अमिताभ बच्चन चप्पल निकाल के मंदिर में जाता है, शूटिंग होते, लता मंगेशकर हाथ दे रही है। अगर अमिताभ बच्चन या लता मंगेशकर खुदा की सही इबादत करते अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अमिताभ बच्चन हो, लता मंगेशकर हो, सही इबादत करते तो मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूँ। लेकिन अक्सर पिक्चर में सिर्फ दिखावट के लिए होता है, दिखावट के लिए गोली मारी जाती है, ये होता है वो होता है। तो अगर कोई दिखावट के लिए कर रहा है तो सही बात नहीं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मीडिया ऐसा पावरफुल हो चुका है कि मीडिया आज आसानी से एक हीरो को विलन बना सकता है, विलन को हीरो बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, रात को दिन बना सकता है, सफेद को काला बना सकता है, डे इंटू नाइट, ब्लैक इंटू व्हाइट, बहुत आसान है। और बिल्कुल सही कहते हैं आपने कहा कि आप मेरी तकरीर सुनते हैं पीस टीवी पे, कई सालों से सुन रहे हैं, आपको अच्छा लगता है। और मीडिया अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। बुरे काम में बुरा फल मिलता है, अच्छे कामों में अच्छा फल मिलता है। 3 साल पहले जब मैं पूना में आया था, जब पीस टीवी नहीं था, आज जो आप देख रहे 10s of 1000, इसकी आधी पब्लिक भी नहीं थी, आधी पब्लिक भी नहीं थी। माशाल्लाह देखो झाड़ के उस पार, ये उधर, कितने लोग बारे में जानता नहीं हो, कितने हजारे में जानता नहीं हो। क्यों? मैं तो इंसान वही हूँ पीस टीवी के बदौलत। पीस टीवी मतलब अमन का टीवी चैनल। हमारा मकसद है कि अमन हासिल करें, हमारा मेन मकसद है कि इस दुनिया में अमन हासिल करें, क्योंकि इस्लाम आता है लव सलाम से। अफसोस की बात है, अफसोस की बात मैं कहता हूँ कि अक्सर चैनल पे इमोडस्ट चीजें हैं, बेहुदा चीजें आप देखते हैं चैनल पे। हम अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ अक्सर चैनल देख नहीं सकते। फैशन टीवी क्या है वो देख ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे स्कूल में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं, सैटेलाइट चैनल ममनू है। अगर पीस टीवी देखना चाहते, पीस टीवी के साथ अगर 100 हराम चैनल आ रहे तो पीस टीवी मत देखो। पीस टीवी देखना चाहते इलायदा डिश लगाओ, सिर्फ पीस टीवी पे लॉक करो, चलेगा। आप बिल्कुल सही कहते कि मीडिया जो है वो फायदेमंद है, नुकसानदेह भी है अक्सर, लेकिन ज्यादा नुकसानदेह है। और आप देखते हैं कि अक्सर जो लोग अमन फैलाते हैं वो इस मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। हमने क्या कहा? मीडिया में ज्यादा नुकसानदेह चीजें हैं। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि बताते मुसलमान आतंकवाद है, आज उसका जिक्र नहीं करूंगा, कल करूंगा। क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? मौजूद है कल के लिए, तो कल की बात मैं आज नहीं करना चाहता हूँ। ये मीडिया है, मीडिया क्यों कर रही है? क्योंकि वो चाहते हैं अमन फैले। अमन फैलेगा तो मीडिया को कौन देखेगा? आपने पूछा कि ये लेक्चर बाकी चैनल में देख सकते, हम भले लाखों रुपया खर्चा करते शूटिंग पे, करोड़ों रुपया खर्चा करते, जो भी अगर हमारे प्रोग्राम दिखाना चाहता है हम उसको फ्री देते हैं, फ्री। और शायद आपको जान की खुशी होगी, सिर्फ मुसलमान चैनल पे मेरी तकरीर नहीं दिखती है, गैर मुसलमान चैनल पे भी दिखती है। ETC पे जाइए, ETV उर्दू पे। वो क्या समझते हैं एक प्रोग्राम बनाने में, अच्छा प्रोग्राम बनाने में आधे घंटे का 5 लाख खर्चा होता है, ये मुफ्त में मिलता है, ले लो। मैं बोला ले लो, मुझे क्या हर्ज है? मैं तो पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, अमन हासिल हो जाए, खुदा मुझे उसके लिए इंशाल्लाह सवाब देगा। तो हमारे प्रोग्राम आप देख रहे, ये प्रोग्राम इतने कैमरा, 12 कैमरा है, ये स्टेज है, ना मैं कोई हीरो हूँ, ना मैं अमिताभ बच्चन हूँ, ना लता मंगेशकर हूँ। मैं तो एक आम मुसलमान हूँ, अपने आप को मुजाहिद कहता हूँ। मुजाहिद मतलब जो जिहाद करता है, जिहाद मतलब जिद्दोजहद, जो मीडिया कहते हैं वो मुजाहिद नहीं हूं मैं। आप देख रहे हैं, मेरा मकसद है कि ये पैगाम सिर्फ यहाँ अगर 25 या 50 हजार लोग मौजूद है, वो मेरे लिए बहुत स्मॉल है, मैं होलसेल में मानता हूँ। ये कैमरा के जरिए इंशाअल्लाह करोड़ों लोग देखेंगे। और हमारा पीस टीवी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया में मौजूद है। अगर आप एक आम डिश लगाएंगे, भले केबल ऑपरेटर नहीं दिखा रहा है, 5-6 हजार खर्चा करेंगे, आपको दिखेगा। हमारा चैनल फ्री टू एयर है, एब्सोल्युटली फ्री। और अल्हम्दुलिल्लाह 7.5 करोड़ लोग हमारे चैनल को देखते हैं। आपने कहा कि बाकी चैनल पे दिखा सकते, बेशक। कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे क्या लाइव टेलीकास्ट अब दिखा सकते हैं, क्या फी लेंगे? मैं बोला फी नहीं, मुफ्त। मैं कभी भी लेक्चर देने जाता हूँ कोई फी नहीं लेता हूँ, खाली कहता हूँ कि दुआ करो मेरे लिए, एब्सोल्युटली फ्री। और आपने कहा कि और चैनल होना चाहिए, बिल्कुल सही कहते। इसीलिए इंशाअल्लाह जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, जिसका नाम है पीस टीवी उर्दू। इस पीस टीवी पे अभी 25 से 33% उर्दू में है, हिंदी में, बाकी है अंग्रेजी में। जो उर्दू जानते कहते हैं अंग्रेजी प्रोग्राम क्या बीच में आते हैं, जो अंग्रेजी जानते उर्दू नहीं समझते बोलते उर्दू प्रोग्राम क्या है ये। जो दोनों जानते खुश है, तो हम दोनों तरफ से खींचे जा रहे हैं। इंग्लैंड से लोग बोलते उर्दू प्रोग्राम क्यों देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। यहाँ के लोग कहते हैं इंग्लिश क्यों देते हैं। हर एक को तो खुश नहीं कर सकते। इंशाल्लाह 8-9 महीने बाद जून 2009 में हम एक नया चैनल शुरू करने वाले, पीस टीवी उर्दू, जिसमें सिर्फ उर्दू और हिंदी प्रोग्राम आएंगे। इंग्लिश देखना चाहते इंग्लिश देखिए। इंशाल्लाह अगर अल्लाह हमें मदद करेगा, इस तरीके से और चैनल फैलाएंगे ताकि सारे दुनिया में अमन हासिल हो। जब तक अमन हो हम अपना पैगाम फैलाते जाएंगे। होप दिस आंसर द क्वेश्चन कर्नल साहब।
तो गाइज ये वीडियो थी, जैसा कि स्टार्टिंग में अनुरुद्धाचार्य जी महाराज से सवाल पूछा गया भाई ने कि उन्होंने सूर्य को कैसे खाया। बहुत सारी चीज़ थी अनुरुद्धाचार्य जी के पास बोलने के लिए। वैसे वो बहुत एकदम रामायण का या फिर और भी अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं उनका हवाला दे के वो अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बोल दिया, या तो टाइम की पाबंदी को लेकर के वो भगवान थे तो उन्होंने सूरज खा लिया। तो आप लोगों को क्या इसमें सीखने को मिला? जैसे कि फिर उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से, एक बंदे ने, हिंदू भाई ने, कि मोहम्मद साहब ने उंगली से चांद के टुकड़े कर दिए थे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बताया भी कि वो एक्चुअली अल्लाह का उनके ऊपर करम था, उनके आशीर्वाद था, यानी उनके ऊपर दुआ थी अल्लाह की कि उनको ये करने को मिला। लेकिन अभी ये तरीके से पूरे तरीके से शायद उन्होंने बोला था कि शायद ये प्रूफ नहीं हो पाया या हो पाया है। आप लोग अपने विचार जरूर कमेंट में करके बताना, ताकि मुझे पता चले और जो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं उनको भी पता चले। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियोज भी मिलते रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।